रहे हैं शाहाबाद टाइम्स लाइव। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल करना ना भूलें। और अगर हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, शेयर करें। अब हम आपको ले चलते हैं खबरों की तरफ। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व शाहाबाद टाइम्स ने एक ऐसे हवन कुंड का खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया था जो कि आसपास इस रामगढ़ या और मोहनिया वरन ये कहें कि कैमूर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक ऐसा हवन कुंड जो कि हम अभी तक जहाँ तक जिस भी मंदिरों में गए हैं, हवन कुंड बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इतना विशाल स्वरूप में पहली बार हवन कुंड देखा है। आपको बता दें कि इस हवन कुंड और आसपास का ये जो आश्रम है, इसके संचालक फलहारी बाबा है। और आज हवन कुंड का शुभारंभ होगा। आज से यहाँ पे अनवरत हवन कुंड होगा और इस हवन की अग्नि अनवरत जलती रहेगी। हम अभी आपको अंदर का माहौल दिखा रहे हैं। हवन प्रारंभ हो चुका है और अंदर आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण के बीच सभी जो भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो अपने प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मंत्रोच्चारण हो रहा है और उस मंत्रोच्चारण के साथ ही इस हवन में अग्नि प्रवाहित होगी। धीरे धीरे सारे लोग अभी अपने जो हम थोड़ा सा हवन कुंड का स्वरूप दिखाना चाहते हैं कि कितना विशालकाय है। और अभी तक जहाँ हमने भी बहुत सारे मंदिरों को देखा है, खबरें बनाई हैं, लेकिन इतना विशालकाय हवन कुंड पहली बार देख रहे हैं। और इतने बृहद स्वरूप पे यहाँ पे जो हवन होगा वो अनवरत इसकी अग्नि जलती रहेगी। देख सकते हैं कि अभी आरती का आयोजन शुरू किया जा रहा है। आरती के पश्चात हवन में अग्नि प्रवाहित करके फिर हवन आदि का कार्यक्रम आयोजन जो है वो शुरू किया जाएगा। शंख और घंटों की ध्वनि के बीच हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं। डमरू देख सकते हैं, कहीं डमरू के नाद बज रही है, कहीं घंट बजाए जा रहे हैं, शंखों की ध्वनि हो रही है, मंत्रोच्चारण चल रहा है। उसके बीच में ये आरती शुरू की जाएगी। और जैसे कि हम आपने पहले भी आपको अभी कुछ देर पहले खबरों में बताया था कि यहाँ पे विदेश से भी कुछ जो है सनातन धर्म के अनुयायी आए हुए हैं। हालांकि अनुयायी नहीं है, एक महामंडलेश्वर हैं। तो हम इनसे खुद ही जानते हैं कि किस धर्म पंथ से हैं, किस अखाड़े से हैं और कहाँ से हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे ये मेरे जो कॉलीग हैं, मेरे जो महामंडलेश्वर हैं, वो ये इस बारे में बताएं। जैसा कि देखा आपने कि थोड़ा सा बताइए कहाँ से आप लोग आए हैं और किस अखाड़े से। मैं महामंडलेश्वर संजय गिरी महाराज श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, मेरी सहयोगी महामंडलेश्वर कविता गिरी माता श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा नेपाल से आई हुई हैं। इनके साथ में नेपाल से और मेहमान भी आए हुए हैं। मैं हरिद्वार से पायलट बाबा आश्रम से आया हुआ हूँ। गुरु जी की असीम कृपा और गुरु जी के बुलावे से, उनके निमंत्रण से हम सब लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। अलौकिक है, शुभ मुहूर्त में हुआ ये कार्यक्रम। लोग मंदिर बनवाते हैं, गणेश जी का मंदिर बनता है, हनुमान जी का मंदिर बनता है, राधा कृष्ण का मंदिर बनता है, राम का मंदिर बनता है, शिव जी का मंदिर बनता है। मंदिर बहुत बन रहे हैं। आज एक अलौकिक प्रसंग है कि यहाँ एक भव्य कुंड की स्थापना हुई और कुंड का मंदिर बना हुआ है, जो गुरु जी यज्ञ करते हैं और उनके पुत्र हैं बबलू जी, वो भी यज्ञ करते हैं। तो हम लोग आपके माध्यम से
आप लोगों के आभारी रहेंगे कि ये अलौकिक जगह के दर्शन के लिए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, दिल्ली और जगह से सब लोग आए और इस यज्ञशाला में आके यज्ञ करके अपने आप को पावन करें। महाराज, एक बड़ा रोचक सा प्रश्न है। जैसे लोग कहते हैं कि अभी वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो जो यज्ञ हवन से, जहाँ तक हमें जानकारी कि यज्ञ हवन आदि के बाद जो धुआं निकलता है वो एक अलौकिक होता है, उससे वातावरण शुद्ध होता है, ये कहाँ तक सही है? ये 100% बात सच है। अलग अलग तरह के सामग्री को मिला के जब आहुति दी जाती है तो उस वक्त साइंटिफिकल भी है और आध्यात्म में भी है कि आप लोग जब आहुति देते हैं और उस आहुति से जो अग्नि प्रज्वलित होती है और धुआं निकलता है, उस धुआं से वातावरण शुद्ध होता है, एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ हो जाती है। ये सत्य बात है और इसका हर आदमी को खुद निजी प्रयोग करना चाहिए, ताकि जब वो खुद यज्ञ में आहुति देंगे तो जो यज्ञ में आहुति देने बैठता है वही इसको प्राप्त कर सकता है। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो हवन होता है उससे वातावरण प्रदूषित नहीं बल्कि शुद्ध होता है, और उसके साथ साथ जो आसपास के मनुष्य होते हैं उनके मन का वातावरण भी शुद्ध होता है। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म जो है वो पूरी प्रकृति के निर्माण को लेकर के, सृष्टि को निर्माण को लेकर के बना है, और उसमें सृष्टि का विनाश का कहीं कोई अंश मात्र भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे अभी बबलू जी महाराज भी हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा जानकारी कहें कि इस इतने विशाल काय हवन कुंड की प्रेरणा या फिर इच्छा कहाँ से उत्पन्न हुई? इस तो स्वतः प्रेरणा देखते हैं जो हम लोग। सर, महाराज जी, बहुत सारे लोग मंदिर बनाते हैं, विशालकाय मंदिर होता है, मूर्तियाँ होती हैं, अ, और भी बड़े बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो हवन कुंड है इतना विशालकाय, अभी जहाँ तक जितने हमने मंदिरों को देखा है इतना विशालकाय हवन कुंड नहीं देखा। देखिए, प्रकृति में बहुत सारी चर अचर शक्तियां हैं और हवा के माध्यम से एक तो जो हम लोगों की हवन की जो पद्धति है, इससे वातावरण शुद्ध होता है। बहुत सारे अनजाने ऐसे बैक्टीरिया जिससे आज हमारा समाज जूझ रहा है, इसके माध्यम से उनका शमन होता है। और बहुत सारे ऐसे जीव जिनको हवा के माध्यम से उनको भोजन की प्राप्ति होती है और वातावरण भी शुद्ध होता है इसके माध्यम से। और ऐसी मान्यता है हम लोगों की सनातन धर्म में कि इसके माध्यम से हम लोग देवताओं का आवाहन करते हैं और किसी न किसी रूप में प्रकृति उनको भी जो है इसके माध्यम से जो है, हवा के माध्यम से जो है, उनको भी जो है भोजन की प्राप्ति होती है। जैसी हमारी मान्यता है, जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं या फिर आराधना करते हैं, तो जो हम खाते हैं वो उनको समर्पित करते हैं, जो हम, और वही जो है अग्नि के माध्यम। इस आश्रम में हम आपको एक अनोखा और अजीब चीज़ बताएंगे। यहाँ पे अभी तक का सबसे बड़ा हवन कुंड का निर्माण कराया गया है, और जिसका कि अभी आपको हम दिखाए भी हैं खबरों में कि वो आरती और हवन, आरती और पूजा चल रहा है। उसके बाद लगभग 9 बजे रात्रि से हवन शुरू होगा, और जब हवन शुरू होगा तो लगभग लगातार उस हवन कुंड की अग्नि जलती रहेगी, उसमें अनवरत जो है अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। और ये प्रेरणा और इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो इस आश्रम को आश्रम का संचालन कर रहे हैं गुरुजी श्री फलाहारी बाबा जी, तो हम उनसे आपको साक्षात्कार करवाते हैं। बाबा जी नमस्कार। खुश रहिए, मंगलमय आनंद। महाराज, ये प्रेरणा बहुत सारे जगहों पे होता है कि देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी, गगनचुंबी देवताओं की अट्टालिकाएं होती हैं, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से आई कि नहीं मैं एक बड़ा हवन कुंड बनवाता हूँ? पहले तो ये सनातन या पूरे ब्रह्मांड के अनुयायी जितने मानव हैं उनको ये समझना चाहिए कि मंदिर का माने क्या होता है। मंदिर का माने आप सारी चीजें आपके शरीर के अंदर है। अब आप सुख दुख अच्छा बुरा आपके अंदर है, आपके भाग्य संगत पर निर्भर करता है। जब आपका समय अच्छा आया तो आपको अनुभव होगा, और बुरा आया तो अनुभव होगा। क्यों?
क्योंकि कहाँ थे आपको पता नहीं है, कहाँ जाना है। जीवन मौत निश्चित है, धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, अब बरा सो बुताना। देखिए बंधु, हम अनपढ़, पढ़ल लिखल नहीं है। सेवरी बोली है रामायण में, अधम ते अधम अधमयति नारी, तामे मैं मति मंद गंवारी। तो ये हमन कुंड की बात आई। अग्नि 3 गो है, दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि। तो पहले अकेले अग्नि देवता को हवन होता था। अस्वाहा भगवान कृष्ण के लिए तपस्या की, तो भगवान कृष्ण बोले कि भाई इनसे इनकी भारजा बनिएगा तो सभी देवताओं को उस मंत्र के अनुरूप उनको मिलेगा और फल देंगे। तो देखिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान नान। ये भरत जी का लाइन है, तुलसीदास जी रचे। एक तरफ है भरत जी का, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बिच्छी मारी, ताही पियाई बारुनी, कहु काहु उपचार। तो हमन कुंड की बात हो रही थी। तो हमन कुंड से, अग्नि से सारी चीजें उत्पत्ति होती हैं। तो ये हमन कुंड देखिए, हम तो पढ़े लिखे नहीं, कहीं देखे नहीं। विंध्याचल वगैरह में मेरा भगवती की कृपा से लगाव रहा, जाते थे। न कोई प्रचार, न चंदा, न रसीद, सबके सुझाव की आवश्यकता है। आज इसका बहुत दिन से लग रहा है, आज उद्घाटन हम लोग करेंगे। तो अब अगर हमसे पूछिएगा कि मंत्र, तो आपके अंदर सारी चीजें हैं। दान शब्द आया, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। तो यज्ञ है क्या चीज, ये जीवन है क्या चीज। तो आपको गुरु गृह गय पढ़न रघुराई। कौन रघुराई भाई, जाकी सहज श्वास सुरति चारी। मेरा कहना, शाम के लगभग 7 साढ़े 7 हो रहे हैं और हम आपको सुबह से लगातार इस हवन कुंड की खबरों पे बनाए रखे हुए हैं। अब धीरे धीरे समय नज़दीक आ रहा है। लगभग जहाँ तक आचार्य जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 9 बजे का समय है और 9 बजे से इस हवन में अग्नि प्रवाहित कर दी जाएगी और 9 बजे के बाद अनवरत ये हवन कुंड है वो अग्नि से प्रज्वलित रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, इस धर्म के, इस आश्रम के अनुयायी हैं। आप देख सकते हैं महिला हैं, अपने भक्ति में संगीत गा रही हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे भक्त हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, हम थोड़ा उनसे आपको रूबरू कराते हैं। कहाँ से आए हैं सर? वाराणसी खबरी से। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार से। कितने दिनों से जुड़े हैं इस आश्रम? 3 साल से जुड़े हैं। 3 साल से। क्या मतलब, क्या किस वजह से जुड़े? अच्छा मन लगा है, मतलब आत्मा को शांति, आत्मा को शांति है, बहुत अच्छा लगा है, धर्म के लिए अच्छा है, अच्छा लगा। एक और हैं हमारे साथ, इस जैसा कि लोगों ने बताया कि बहुत सालों से जुड़े हैं। नाम? अवध नारायण सिंह, ग्राम कुराना। कहाँ से आए हैं? मैं कुराना से आया हूँ, चंदौली कुराना से। कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? कम से कम 10 साल के ऊपर हो गया। फलहारी बाबा से मैं जुड़ा हुआ। कितना लाभ मिला आश्रम से जुड़ने से? क्या क्या चीज़ें बदली हैं? सारा संकट आश्रम से जुड़ने के बाद मेरी सारी समस्याएं हल हो गई और गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर छत्र छाया बनी हुई है। गुरुदेव बहुत सिद्ध पुरुष हैं, बहुत ही पहुँचे हैं और आजीवन जब तक मैं उनसे जुड़ा हूँ, न नमक खाते हैं न अन्न ग्रहण करते हैं और 12-12 घंटा एक पैर पर माला फेरते हैं और बहुत अथक तपस्या करने के बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि देखें, अब यहाँ के जो इस आश्रम के अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, उनका ये कहना है कि इस आश्रम से जुड़ने के बाद बहुत सारी उनके जीवन में बदलाव आए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूर हुई, तकलीफ़ें दूर हुई और उनका ये भी कहना है कि जब तक हम हैं इस आश्रम
और इन गुरुदेव जी के साथ सदा जुड़े रहेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि 9 बजे से इस हवन कुंड का शुभारंभ होगा। इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और उसके बाद अनवरत यहाँ पे ये अग्नि जो है वो जलती रहेगी। शाहाबाद टाइम्स के लिए सहयोगी सोनी के साथ मैं चंदन कुमार सिंह कैमूर।